जमींदार अपने छोटे भाई और उसकी दुल्हन को कार में लेकर जा रहा था। पुल पर पहुंचते ही उसने अचानक कार रोक दी और मौका मिलते ही दोनों को नीचे गहरी खाई नदी में धक्का दे दिया। जाते समय वह हंसकर बोला, अब सारी जायदाद मेरी है। दूल्हा और दुल्हन नीचे गिर रहे थे कि उसी समय किस्मत से पुल के नीचे बना एक पुराना रोड आ गया। दूल्हे की लाल शेरवानी उस रोड के लोहे में फंस गई और दूल्हा हवा में झूलने लगा। दुल्हन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों जान बचाने की कोशिश में खाई के ऊपर हवा में झूल रहे थे। उधर नीलू कंस्ट्रक्शन का काम खत्म कर अपने घर लौट रही थी। उसे किसी की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत पुल के किनारे गई और नीचे झांक कर देखा। दूल्हा लाल शेरवानी के फंसे होने के कारण हवा में झूल रहा है और दुल्हन उसे पकड़कर लटकी हुई है। नीलू ने तुरंत अपने झोले से रस्सी निकाली, पुल पर बांधी और नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर उसने दोनों को रस्सी का सहारा दिया और धीरे धीरे ऊपर खींचकर सुरक्षित पुल पर ले आई। दूल्हा रो पड़ा, बहन तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। लेकिन फिर भी किसी ने नीलू के लिए एक भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जमींदार अपने छोटे भाई और उसकी दुल्हन को कार में लेकर जा रहा था। पुल पर पहुंचते ही उसने अचानक कार रोक दी और मौका मिलते ही दोनों को नीचे गहरी खाई नदी में धक्का दे दिया। जाते समय वह हंसकर बोला, अब सारी जायदाद मेरी है। दूल्हा और दुल्हन नीचे गिर रहे थे कि उसी समय किस्मत से पुल के नीचे बना एक पुराना रोड आ गया। दूल्हे की लाल शेरवानी उस रोड के लोहे में फंस गई और दूल्हा हवा में झूलने लगा। दुल्हन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों जान बचाने की कोशिश में खाई के ऊपर हवा में झूल रहे थे। उधर नीलू कंस्ट्रक्शन का काम खत्म कर अपने घर लौट रही थी। उसे किसी की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत पुल के किनारे गई और नीचे झांक कर देखा। दूल्हा लाल शेरवानी के फंसे होने के कारण हवा में झूल रहा है और दुल्हन उसे पकड़कर लटकी हुई है। नीलू ने तुरंत अपने झोले से रस्सी निकाली, पुल पर बांधी और नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर उसने दोनों को रस्सी का सहारा दिया और धीरे धीरे ऊपर खींचकर सुरक्षित पुल पर ले आई। दूल्हा रो पड़ा, बहन तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। लेकिन फिर भी किसी ने नीलू के लिए एक भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।